नमस्कार, मैं डॉक्टर अनंत कुमार सिंह पटना से। आज हम लोग हाइपोथायराइडिज्म के विषय में जानेंगे कि एक हाइपोथायराइड पेशेंट्स को क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। भारतीय शोध पत्रों में यह पाया गया है कि शहरी क्षेत्र के 10 से 19% लोग थायराइड डिस्फंक्शन से ग्रसित होते हैं और इसमें ज्यादातर लोग हाइपोथायराइड होते हैं और महिलाओं की संख्या इसमें ज्यादा है। इस डायग्राम में हम देख पा रहे हैं कि हमारा थायराइड ग्लैंड 3 तरह का हार्मोन सिक्रीट करता है, T3, T4 और कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन कैल्शियम को रेगुलेट करता है, जिसकी चर्चा हम इस वीडियो में नहीं करेंगे। T3, T4 मेन हार्मोन है थायराइड का, जो हमारे शरीर के डिफरेंट फंक्शंस को रेगुलेट करता है। यह एक तरह का परमिसिव हार्मोन है, अतः शरीर की हर प्रक्रिया में इसका कुछ न कुछ रोल है। अतः हाइपोथायराइड पेशेंट को कई तरह की समस्याएं फील होती हैं, या बहुत बार पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक भी रहता है, जस्ट जांच में पता चला कि हाँ वो हाइपोथायराइड है। थायराइड ग्लैंड को पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है, जो फाइनली हाइपोथैलेमस, जो कि हमारे ब्रेन का एक पार्ट है, उससे कंट्रोल होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड TSH नाम का एक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट करता है, जो कि थायराइड ग्लैंड को रेगुलेट करता है कि वो T3, T4 ज्यादा बनाए या कम बनाए। T3 और T4 हार्मोन के लेवल से TSH का सिक्रीशन इन्फ्लुएंस्ड होता है, अर्थात T3, T4 हार्मोन एक फीडबैक मैकेनिज्म के तहत हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को इन्फ्लुएंस करता है, जिससे TSH की मात्रा कितनी होनी चाहिए यह तय होता है और अकॉर्डिंगली TSH जाके थायराइड को स्टिमुलेट करता है। हम यहां देख पा रहे हैं कि यह एक साइकिल जैसा है, जिसमें सभी एक दूसरे को कंट्रोल कर रहे हैं। थायराइड से निकलने वाले T3, T4 हार्मोन में T3 20% होता है, जबकि 80% T4 होता है। जो T4 टिश्यू में जाके ब्लड में टिश्यू में T3 में कन्वर्ट होता है। एक्टिव पार्ट T3। नॉर्मली एक हाइपोथायराइड पेशेंट या हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट को 3 तरह के लैब टेस्ट देखने पड़ते हैं या उससे गुजरना पड़ता है। एक है TSH, एक T3, T4। TSH का नॉर्मल लेवल 0.3 से लेके 5.5 के बीच वैरी करता है। अगर आपका TSH लेवल 5.5 से ज्यादा है तो आपका थायराइड अंडर एक्टिव है, अर्थात T3, T4 का सिक्रीशन कम हो रहा है। अगर TSH का लेवल 0.04 से नीचे है, अर्थात आपका थायराइड ओवर एक्टिव है, मतलब T3, T4 ज्यादा सिक्रीट हो रहा है। जब थायराइड ज्यादा काम करता है, अर्थात T3, T4 ज्यादा बनाता है, उसे हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। और जब थायराइड कम काम करता है, अर्थात T3, T4 कम बनाता है, उसे हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। अब थोड़ा सा TSH, T3, T4 के लेवल के थ्रू कैसे इंटरप्रिटेशन किया जाता है, उसके बारे में मोटे तौर पर थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर किसी पेशेंट में TSH अधिक है और T3, T4 कम है, तो वो हाइपोथायराइडिज्म है, यानी बीमारी थायराइड के लेवल पे है। अगर TSH भी कम है और T3, T4 भी कम है, अर्थात बीमारी थायराइड के ऊपर यानी पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के लेवल पे है। अगर TSH कम है और T3, T4 ज्यादा है, मतलब थायराइड ज्यादा काम कर रहा है, हाइपरथायराइडिज्म है। अतः हम यहां देख पा रहे हैं कि अगर हाइपोथायराइड पेशेंट है तो उसका TSH ज्यादा होगा और T3, T4 कम होंगे, अगर उसकी बीमारी थायराइड के लेवल पे है। लेकिन अगर थायराइड के ऊपर पिट्यूटरी के लेवल से कोई दिक्कत है तो उसमें TSH, T3, T4 सभी कम होंगे। अभी तक हम लोग एक थायराइड के बारे में ब्रीफ जानकारी प्राप्त किए हैं और मेनली यहां हम लोग हाइपोथायराइडिज्म डिस्कस कर रहे हैं। नॉर्मली हमारे डॉक्टर तब दवा देते हैं जब TSH का लेवल 10 या उससे अधिक हो जाए।
यहाँ एक बात और जानना जरूरी है कि हाइपोथायराइडिज्म थायराइड के लेवल पे हो या उसके ऊपर प्यूटिट्री के लेवल से शुरू हो, दवा के रूप में हम लोग लीवोथायरॉक्सिन ही देते हैं। दवा दोनों में एक ही है। हाँ, पिट्यूटरी के लेवल पे और भी कई हार्मोन चूंकि पिट्यूटरी सिक्रीट करता है तो उसके लिए कुछ और भी दवा देना पड़ता है अगर उस सब में कोई कमियां पाई गई तो। लेकिन हाइपोथायराइडिज्म सेंट्रल हो, मतलब पिट्यूटरी के लेवल से या ऊपर से हो या नीचे हो, थायराइड के लेवल पे दवा के रूप में लीवोथायरॉक्सिन ही चलता है। अभी आगे का वीडियो पेशेंट लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ज्यादा ध्यान से समझें और अपने दिनचर्या में इसका उपयोग करें। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारे डॉक्टर तब हमको दवा नॉर्मली देते हैं जब टीएसएच का लेवल 10 या उससे ऊपर होता है, लेकिन कभी कभी 5 से 10 के बीच में भी दवा दिया जाता है। ये डिपेंड करता है पेशेंट के सिम्टम पर, डॉक्टर उसको देख के डिसाइड करते हैं। और दोनों ही हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म ये ज्यादातर ऑटो इम्यून नेचर के बीमारी होते हैं। हाइपोथायराइडिज्म कभी कभी रेडिएशन हजार्ड्स, किसी ड्रग से, पोस्ट सर्जरी या ट्रोमा में भी मिलता है। यहाँ यह जानना बहुत जरूरी है कि थायराइड की बीमारी लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारी नहीं है, इसलिए इसमें कोई डाइट रिस्ट्रिक्शन या डाइट का कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है, जैसा कि हम पॉपुलरली किसी सोशल मीडिया पर डिस्कशन सुनते हैं जो बहुत सा कंफ्यूजन इसमें इन्फ्यूज किए गए हैं। मरीज बराबर पूछते हैं क्या खाएं ना खाएं। तो ये समझ लेना है कि हाइपोथायराइडिज्म के लिए कोई स्पेशल डाइट रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि ये लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज नहीं है। हाँ, मोटे लोगों में थोड़ा ज्यादा प्रिवलेंस हाइपोथायराइडिज्म का, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसके लिए कोई स्पेसिफिक डाइट है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो थायराइड की दवा हमें कैसे लेना है। थायराइड की दवा सुबह एकदम खाली पेट लेना चाहिए तथा उसके अगले 1 घंटे तक, 45 मिनट तक तो बिल्कुल नहीं, 1 घंटा बेहतर है। कोई भी चीज पानी के अलावा आप न लें। चाय, ब्रेकफास्ट, इस सब को 1 घंटा बाद ही कंज्यूम करें। और रात को भी ओवरनाइट फास्ट, रात भर की फास्टिंग सिक्योर करें कि कम से कम 6 से 10 घंटे का फास्टिंग हो। ये नहीं कि रात को आप लेट से खाएं और सुबह अर्ली खा लिए दवा, तो भी दवा का इफेक्ट घट जाएगा। थायराइड की दवा लेने के 6 घंटे तक सोया प्रोटीन नहीं लेना चाहिए तथा आयरन या कैल्शियम का टैबलेट भी एटलीस्ट 4 घंटे तक, थायराइड की दवा लेने के 4 घंटे तक नहीं लेना चाहिए। अगर इससे पहले आप इन चीजों को लेते हैं तो थायराइड की दवा का एब्जॉर्प्शन इंपेयर्ड हो जाएगा, वो कम शोषित होगा आपके आंतों में। थोड़ा सा इस बात पे चर्चा करते हैं कि लीवोथायरॉक्सिन जो दवा हम खाते हैं वो किन बातों से इन्फ्लुएंस्ड होता है। तो अगर आप फूड के साथ लेते हैं तो वो कम एब्जॉर्ब होता है। कुछ ऐसा कंडीशन जिसमें गैस्ट्रिक एसिडिटी कम हो जाए, जैसे आजकल पीपीआई, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर लोग बहुत लेते हैं, या कोई सर्जरी के बाद, तो ऐसे कंडीशन में भी थायराइड की दवा कम अवशोषित होती है। कुछ और बीमारियां जैसे बैरिएट्रिक, मोटापा की सर्जरी, लैक्टोज इंटॉलरेंस, सीलियक डिजीज जिसमें गेहूं से एलर्जी होता है, या इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन्स डिजीज, इन सब में भी थायराइड की दवा कम एब्जॉर्ब होती है। कभी कभी कुछ दवाइयां भी हैं जो लीवोथायरॉक्सिन के एब्जॉर्प्शन को इम्पेयर्ड करता है। ये एक बहुत कॉमन मिथ है और इस पे चर्चा करना बहुत जरूरी है। प्रायः यह सुनने में आता है, बहुत से पेशेंट बोलते हैं हम इसलिए ओवरवेट हैं, हम इसलिए थोड़ा मोटापा के शिकार हैं क्योंकि हम हाइपोथायराइडिज्म हैं। कई शोध पत्र इस पे हुए हैं और मोटापा और हाइपोथायराइडिज्म, इसमें कोई वैसा कोरिलेशन नहीं पाया गया है। हाँ, कुछ मोटे लोग होते हैं जिनमें हाइपोथायराइडिज्म ज्यादा देखा गया है, बट रिवर्स इज नॉट ट्रू, अर्थात हर हाइपोथायराइड मोटा हो जाएगा ऐसा कोई शोध पत्र में नहीं पाया गया है। इनफैक्ट टर्की में हुए एक स्टडी में बहुत अच्छा कंक्लूजन है कि प्लाज्मा टीएसएच लेवल से ओबेसिटी या मेटाबॉलिक सिंड्रोम यानी ओवरवेट
लोगों में कोई रिलेशन नहीं है अगर वो यूथायराइड मतलब उनका थायराइड नॉर्मल होता है, भले ही वो दवा से ही क्यों ना हो। अर्थात अगर आप हाइपोथायराइड हैं, दवा खा रहे हैं और आपका टीएसएच नॉर्मल है, जो कि टारगेट है थायराइड हाइपोथायराइड ट्रीटमेंट में, तो आप ओबेस थायराइड के बेसिस पर हैं, ये कहना एकदम गलत होगा। हाइपोथायराइडिज्म में मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और उससे वेट गेन होता है, ऐसा अवधारणा है। लेकिन ये कदापि नहीं यह कहता कि थायराइड प्रॉब्लम से मोटापा होता है, और अगर आप दवा खा के उसे करेक्ट रखते हैं तो मोटापा करने के लिए वो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अतः आप अगर ओवरवेट या मोटे हैं तो इसका इलाज सिर्फ व्यायाम है एवं भोजन कम कर वजन घटाना है। थायराइड की दुहाई न दें। एक कंफ्यूजन है कि हाइपोथायराइड लोगों को ग्लूटेन नहीं खाना चाहिए, गेहूं बार्ली सब चीज का बना नहीं खाना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ, सीलियक डिजीज जो ग्लूटेन एलर्जी से होता है उसमें भी ऑटो इम्यून नेचर से प्रॉब्लम होता है और उसमें कई पेशेंट हाइपोथायराइड भी होते हैं, लेकिन हर थायराइड के पेशेंट को, हर हाइपोथायराइड को ग्लूटेन एलर्जी होगा ऐसा नहीं है। तो अगर आपको सीलियक डिजीज नहीं है, ग्लूटेन एलर्जी नहीं है, तो आप ग्लूटेन कंटेनिंग फूड खा सकते हैं। ऐसा सिर्फ हाइपोथायराइडिज्म के लिए ग्लूटेन छोड़ना पड़े, ग्लूटेन कंटेनिंग फूड गेहूं आदि छोड़ना पड़े, ये सही बिल्कुल नहीं। थायराइड को इन्फ्लुएंस करने वाले दो माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं, एक है आयोडीन और एक सेलेनियम। आयोडीन की पूर्ति आजकल आयोडाइज सॉल्ट आने के बाद पूरी तरह हो गई है, आयोडीन डिफिशियंसी बिल्कुल नहीं मिलता है। और सेलेनियम भी आपको अपने फूड में, जैसे मिल्क प्रोडक्ट, कुछ नॉनवेज जैसे फिश आदि से आ जाते हैं। इसलिए ऐसा नहीं कि आपको इसका सप्लीमेंट लेना चाहिए, बट ये जानने के लिए कि आयोडीन और सेलेनियम की जरूरत पड़ती है। और जब से आयोडाइज साल्ट का कल्चर आया है, आयोडीन डिफिशियंसी खत्म ही हो गया है। सेलेनियम भी आपके कॉमन फूड से, डेयरी प्रोडक्ट हुआ, मिल्क प्रोडक्ट हो गया, कुछ फिश होते हैं, फिश प्रोडक्ट है, ये सब में मिल जाते हैं। अगर आप हाइपोथायराइडिज्म के कारण लीवोथायरोक्सिन दवा खा रहे हैं तो फिर उसके अलावा एक्स्ट्रा आयोडीन सप्लीमेंटेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए कि लीवोथायरोक्सिन टैबलेट में खुद आयोडीन है। नॉर्मली लोगों को आयोडाइज कॉमन साल्ट कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि फैशनेबल जितने भी सॉल्ट आते हैं वो सब आयोडीन से डिवॉइड होते हैं, उसमें आयोडीन की कमी होती है। अतः न्यूट्रिशियस संतुलित डाइट सबके लिए जरूरी है, चाहे वो थायराइड डिजीज से ग्रसित पेशेंट हो या एक नॉर्मल आदमी। कुछ फलों और सब्जियों को गोइट्रोजेनिक फ्रूट की श्रेणी में रखा गया है, जिसमें क्रूसीफेरस वेजिटेबल, आलमंड, कैबेज, ब्रोकोली, स्वीट पोटैटो आदि आते हैं। लेकिन यहां जानना यह जरूरी होगा कि इन कॉमन बिलीव्स के होने पर भी ऐसा पाया नहीं गया है कि हाइपोथायराइडिज्म इन चीजों को लेने से एग्रवेट हो जाता है। इनफैक्ट जो हम कुकिंग करते हैं उसमें इनके ग्वाइट्रोजेनिक सब्सटेंस खत्म हो जाते हैं, इसलिए हाइपोथायराइड मरीज भी कुक्ड क्रूसीफेरस साग सब्जी खा सकते हैं। इस तरह का कोई बात नहीं है कि वो ग्वाइटर को एग्रवेट करते हैं या हाइपोथायराइडिज्म को एग्रवेट करते हैं। कुक्ड फूड में उनका ये नेचर समाप्त हो जाता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो प्रायः पेशेंट्स बोलते हैं कि पहले थायराइड था अब ठीक हो गया। तो एक चीज यहां जानना जरूरी है कि हाइपोथायराइडिज्म में अगर आप दवा 50 या उसके ऊपर स्ट्रेंथ का खाते हैं, 50 माइक्रोग्राम या उसके ऊपर स्ट्रेंथ का, तो प्रायः वो एक लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है, आपको ताउम्र वो दवा लेना पड़ेगा। क्यों? कि उसके इफेक्ट में आपका थायराइड नॉर्मल हुआ है, टीएसएच नॉर्मल हुआ है। आप जैसे ही उसे छोड़ेंगे फिर से थायराइड का प्रॉब्लम आ जाएगा, टीएसएच बढ़ जाएगा। तो कुछ बीमारियां जो क्रोनिक होती हैं, जिसमें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, इसमें अगर एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ड्रग आप ले पा रहे हैं तो वो आपकी जरूरत है,
उसके प्रभाव से आपका रिपोर्ट नॉर्मल है, न कि वो बीमारी ठीक हो गया। हाँ, कभी कभी लाइटर मोड में 25 माइक्रोग्राम तक वो भी दवा दिया जाता है हाइपोथायराइडिज्म में लीवोथायरोक्सिन, वो लोग कभी कभी दवा छोड़ पाते हैं, लेकिन वो कम है। सिंपल रूल है कि अगर आप 50 माइक्रोग्राम से ज्यादा खाते हैं तो आपको प्रायः ताउम्र जिंदगी भर दवा खाना पड़ेगा, और सुबह खाली पेट खाना है। साथ में टीएसएच जो नॉर्मल आ रहा है वो उसके इफेक्ट में है, ये न कि बीमारी ठीक हो गया। तो ये 2-3 बात बहुत जरूरत है कि थायराइड का दवा कब खाना है, खाली पेट लेते हुए उसके कितनी देर बाद भोजन करना है, और बिना डॉक्टर के सलाह से, बिना रिपोर्ट चेक कराए हुए थायराइड की दवा बंद न करें। धन्यवाद।